Good morning, class 9. You are studying about the working institution. The next topic is why do we need the parliament? You know that about the parliament having two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. So, what is the need of the parliament in our country? All democracies, an assembly of elected representatives exercise supreme political authority on behalf of the people of India. एक सुप्रीम अथॉरिटी पीपल्स की जो इलेक्टेड होती है वो वहां पर बैठती है। इसके साथ ही इन इंडिया सच एज नेशनल असेंबली of elected representatives. Once again listen, in India such as National Assembly elected representatives is called parliament. ये पूरे कंट्री के लिए काम करती है, ये पार्लियामेंट कहलाती है। इसके साथ ये कंट्री के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए होती है पार्लियामेंट, और स्टेट के लिए यही चीज लेजिस्लेचर कहलाती है। लेजिस्लेचर कहलाती है, लेजिस्लेचर मतलब यही स्टेट में जो इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके लिए यही चीज क्या कहलाएगी? लेजिस्लेचर कहलाएगी। और पूरे देश भारत में पूरे देश के लिए नेशनल असेंबली की तरह ये कहलाएगी पार्लियामेंट। जिस प्रकार नेशनल असेंबली बनाई जाती थी पहले, जर्मन में भी हुई, भारत में भी हुई, राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस नेशनल असेंबली कहलाती थी। इसके साथ नेम में वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट एवरी डेमोक्रेसी। वो कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। जिस प्रकार जर्मन में रिस्टैग माना जाता है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग, व्हाइट हाउस अमेरिका में, तो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पार्लियामेंट को जाना जाता है। लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए होती है, ये पूरे संसार में होता है ना। उद्देश्य सबका एक ही है, एम सबका एक ही है, बट दे हैविंग अ डिफरेंट नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इसके साथ इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज। इसके बाद अब कुल अलग अलग तरीके हैं। पहला इसका है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट एक फाइनल अथॉरिटी है भारत में, फाइनल अथॉरिटी। पार्लियामेंट इज अ फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया। भारत में एक निर्णायक भूमिका है इसकी। मेकिंग लॉ इन अ कंट्री, भारत में कितने भी मेकिंग लॉ के लिए एक फाइनल अथॉरिटी होती है, इसके ऊपर कोई नहीं होता है। मेकिंग लॉ राष्ट्रपति की परमिशन होती है इसके बाद में, क्योंकि देश के जो सारे के सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पार्लियामेंट के अंदर मिल जाते हैं। तो ऑल दीज डिसीजंस एंड लॉ inside the parliament behalf of the both houses, agree with the both houses, so no need of the any other part of the world। किसी दुनिया के किसी ऐसे भाग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंडिया के अथॉरिटी हैं, all the elected representatives are sitting over here, so they can take decisions, they can make law for welfare of the people of India। भारत के अच्छे के लिए काम करते हैं। इसके बाद दिस टेक द लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन टू कल्चर क्रूशियल एंड दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। वही चीज़ है, वो स्टेट के लिए जो काम करती है वो लेजिस्लेचर। वहाँ भी असेंबली में जो स्टेट के लिए नियम बनते हैं वो लेजिस्लेचर कहलाते हैं। वुड मेक न्यू लॉ, चेंज एग्जिस्टिंग लॉ, एबोलिश एग्जिस्टिंग लॉ एंड मेक न्यू वंस देयर प्लेस। नियम को बदलना है, नए नियम बनाना है, कुछ रिजेक्ट करना है, कुछ नए पास करना है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू इन हैंड ऑफ द पार्लियामेंट इन दिस टाइम इन इंडिया एंड ऑल्सो इन लेजिस्लेचर इन द स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के एक प्रदेश में, किसी प्रदेश के लेजिस्लेचर के हाथ में कानून बनाना
चलाना, सरकार चलाना, कानून को संशोधित करना, अमेंडमेंट करना, इन सब की ड्यूटी उन्हीं के हाथ में होती है। इसके साथ सेकंड है पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट, है ना। ओके, देख रहे हैं क्या है भाई? अरे ये क्या हो गया? चलिए आप क्लियर हो गया होगा यार, पता नहीं क्या हो गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ओके। माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। नो नीड ऑफ द मैसेज, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन प्लीज। ठीक है, ओके ओके ओके। नेक्स्ट है पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द, कहना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट वर्ल्ड में और पूरी दुनिया में जो पार्लियामेंट जो होती हैं वो कुछ पावर्स को कंट्रोल करती हैं, नियम बनाती हैं, कानून बनाती हैं, कुछ शक्तियां कंट्रोल करती हैं। मतलब मोनार्ची नहीं होने देती, मोनार्चिक पावर नहीं होने देती, और ना तो राजशाही शासन को इस्टेब्लिश होने देती, ना डिक्टेटर्स को होने देती, क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति है जो देश के सारे, मतलब दुनिया के हर देश में अलग अलग नाम से पार्लियामेंट को जाना जाता है। यह सरकार पर नियंत्रण करती है, नियम बनाती हैं, कानून बनाती हैं, कुछ एबोलिशन करती हैं, मतलब कुछ खत्म करती हैं, कुछ न्यू क्रिएट करती हैं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी करती हैं इफ दे नीड मैनी ऑफ द पॉलिसीज ऑल्सो। जस्ट लाइक एजुकेशन पे जिस प्रकार नई शिक्षा नीति आ गई भारत में, ये पार्लियामेंट में बनी होगी, ऐसे कोई रास्ते में नहीं बनाई होगी। भाई साहब जो है रास्ते में जा रहे थे, सोच लिया और मिस्टर रिस्पेक्टेड पीएम और कह दिया अब हम नई शिक्षा नीति बनाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ड इन बोथ हाउस, दोनों हाउसेस में एग्री चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए सबका कि भाई किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, बोले नहीं है, तो अब इसको पास किया जाए। हो गया पास। और जो लोग डिसीजंस लेते हैं उन्हें उन मेजॉरिटी का सपोर्ट जरूरी है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मतलब अ पीपल टेकिंग डिसीजंस इन पार्लियामेंट सो नीड ऑफ द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के सपोर्ट के बिना अगला आदमी डिसीजन लेगा। हमने पहले ही आपसे कह दिया कि अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकते। तीसरा, पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल मनी एंड गवर्नमेंट हैव इन मोस्ट कंट्रीज एनी public money can be spent on only when the parliament sanction it। जब तक कोई भी मनी बिल, जब तक मनी बिल जो भी तैयार होते हैं वो दोनों हाउसेस में दोनों हाउसेस की अनुमति के बगैर पास नहीं हो सकते। और जो पैसा पब्लिक पे खर्च करना है, जो बिल बनाए जाते हैं रोड के लिए, ब्रिज के लिए, एजुकेशन के लिए, पूरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों के छोटे सर्व शिक्षा अभियान के लिए, स्वच्छ भारत के लिए, और मैनी ऑफ द इशू दे हैव सो स्पेंड द मनी ऑन द पीपल। ये सारे के सारे कहना चाहिए पार्लियामेंट में जब तक सैंक्शन नहीं होते, जब तक ये खर्च 1 रुपया इससे निकल नहीं सकता। पार्लियामेंट में सेक्शन का मतलब है, पार्लियामेंट में सैंक्शन का मतलब है वहाँ के दोनों हाउसों की रजामंदी हो चुकी है। इट इज अ सैंक्शन, सेक्शन नहीं है, सैंक्शन। कोई चीज पास हो चुकी, कोई चीज अब क्लियरली हो चुकी, वो जनता के वेलफेयर के लिए काम आएगी, ये सैंक्शन कहलाता है। ठीक है, और हम सक्सेसफुली आगे बढ़ते हुए हमारे बच्चे भी, तो पार्लियामेंट चौथा है हाईएस्ट फोरम ऑफ द डिस्कशन एंड डिबेट। हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट चौथा। तीसरा था कि कोई भी बिल जो होती है, मनी जो होता है, मनी बिल पहले सैंक्शन होते हैं, सैंक्शन होते हैं, फिर जनता में आते हैं। चौथा है एक हाईएस्ट जो है हमारा, HIGHT हाईएस्ट फोरम है,
कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमारा हाईएस्ट फोरम है डिस्कशन एंड डिबेट के लिए। डिस्कशन एंड डिबेट के लिए एक हाईएस्ट फोरम है। डिस्कशन एंड डिबेट। डिबेट का मतलब होता है बहस। आप सबसे पहले पार्लियामेंट में जो भी रूल्स, जो भी लॉ पास होते हैं, वो सबसे पहले डिस्कशन किए जाते हैं। तो कह रहा हाईएस्ट फोरम है। हाईएस्ट फोरम का मतलब एक हाईएस्ट एक जगह है, एक हाईएस्ट अथॉरिटी है पार्लियामेंट, जहां पर जितने भी रूल्स, जितने भी मनी बिल, जितने भी कहना चाहिए कि पॉलिसीज बनती हैं, उसके लिए डिस्कशन और डिबेट बहुत जरूरी होता है। नीड ऑफ द डिस्कशन एंड डिबेट मतलब वो फिर से बात वहीं पे आ जाती है कि विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ द बोथ हाउस एनी ऑफ द बिल कैन नॉट लीगल नहीं हो सकते कोई भी बिल। वो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उसका कारण है कि जो है वो डायरेक्टली बोल ही रहा है कि किसी एक की अनुमति के बगैर, किसी एक की मर्जी के अनुसार कोई भी बिल नहीं पास होते। और हमने ये भी कह दिया अगर मनी बिल सैंक्शन भारत के पार्लियामेंट में नहीं होगा जब तक वो जनता के ऊपर खर्चा नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज ये हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट फोरम है, हाईएस्ट एक जगह है। सैंक्शन का मतलब होता है पास हो जाना। कोई भी मनी बिल जब तक पार्लियामेंट में पास नहीं होता, जब तक आई विल सेंड द वीडियो, नो इश्यू, आई विल सेंड द वीडियो, ओके, लिसन प्रॉपरली। और दूसरी चीज हम बात करेंगे कि हाईएस्ट फोरम का मतलब होता है जहां हाईएस्ट एक अथॉरिटी है, जहां पर एक जगह है, पार्लियामेंट एक प्लेस है जहां पर भारत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स किसी कानून बनाने के लिए या फिर किसी पॉलिसीज बनाने के लिए डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, बहस करते हैं। मतलब अगर कोई गलत होगा तो सारे के सारे लोग डिस्कशन, पहले डिबेट करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे, फिर वो पार्लियामेंट में सैंक्शन होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट देखिए, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हाउसेस, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में देख लीजिए। पार्लियामेंट के दो हाउस आपको बताए थे कि आपको पता है ये लोकसभा होती है LS और ये RS, बहुत पहले से आप जानते हैं। इन क्लास 7th 8th में भी आपने पढ़ा होगा। और जो है ये दो हाउसेस होते हैं इसके, और एक सभा, एक होता है आपका अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस में राज्यसभा बिलोंग करती है, जो एक स्टेबल हाउसेस है या एक स्थायी सदन है। इसको स्टेबल हाउस या स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट सरकार के द्वारा होता है। इसमें गवर्नमेंट इलेक्ट करती है लोगों को, हालांकि वोटिंग के माध्यम से। और इसमें टोटल नंबर ऑफ द जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 250, और 250 में से 238 जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं, और 12 जो मेंबर हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अधिकार है। इंडियन प्रेसिडेंट कैन सेलेक्ट द 12 मेंबर इन राज्यसभा, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। और इनमें से राष्ट्रपति जिसको सेलेक्ट करता है का मतलब एक देश के लिए जो कंट्रीब्यूट करता है, बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है, वो फिलोसफर हो सकता है, सोशलिस्ट हो सकता है, इकोनॉमिस्ट हो सकता है, प्लेयर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, सेलिब्रिटी हो सकता है, या बिहाफ ऑफ द राष्ट्रपति, बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सेलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। और बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी आपने सुना होगा कई बार, आज भी है। 250 मेंबर होते हैं बेटा, 250 मेंबर इन राज्यसभा एट दिस टाइम, 250, और जिसमें से 238 मेंबर इलेक्टेड इनडायरेक्टली होते हैं, और 12 मेंबर जो इलेक्टेड होते हैं बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो जिनमें से 12 मेंबर कौन कौन होंगे, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन होंगे और 10
मतलब टोटल 12 सिलेक्ट डायरेक्टली सिलेक्ट करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को जाता है, और वो रेशर, सिंगर, म्यूजिशियन, फिलोसोफर, सोशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, कुछ भी हो सकता है। मतलब देश में उसका क्या कंट्रीब्यूशन, साइंटिस्ट हो सकता है, फिलोसोफर हो सकता है, देश के लिए वो क्या कर रहा है, देश के लिए देश का नाम आगे ले जा रहा है, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को राज्यसभा का मेंबर, राज्यसभा का सांसद बना सकता है, पार्लियामेंट का, उसका राज्यसभा का जो है बना सकता है। इसके साथ देखिए 2 हाउसेस में और क्या क्या है। बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज रियल पावर इन बिहाफ ऑफ द पीपल, और एक हाउसेस जो है वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, जो ये वाला है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव जो है वो लोकसभा जो है वो भारत में डायरेक्टली इलेक्ट करी जाती है लोगों के द्वारा, और राज्यसभा डायरेक्टली सरकार के द्वारा। ये आपके दोनों हाउसेस हो गए, वन हाउस ये हो गया, दूसरा हाउस ये हो गया। इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन, जो राज्यसभा है इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड सम स्पेशल फंक्शन के बिहाफ पर राज्यसभा का चुनाव किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। इसके बाद मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस स्टेट, रीजन और फेडरल यूनिट। हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई राज्यों में ये जो है ये सिस्टम है, और ये सिस्टम हिंदुस्तान में भी है। इसके 2 हाउसेज आपने पढ़े, इसका जो नेक्स्ट जो भी है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। थैंक यू।